जेके न्यूज़ टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जम्मू की बेटी इंदु कंवल चिब से, जो हाल ही में अभी डीसी उधमपुर अपॉइंट हुई हैं, जो केएस ऑफिसर हैं। आपको बता दें, इन्हें ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और मेरिटोरियस सर्विस में गोल्ड मेडल मिला है। तो आइए बात करते हैं मैम से। मैम, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, आप डीसी उधमपुर अपॉइंट हुई हैं, तो इस सपने को आप आगे कैसे देखती है? गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज वेरी काइंड कि इससे पहले भी मुझे रियासी डिस्ट्रिक्ट मिला था और अब मैं उधमपुर आई हूँ। चैलेंजेस डिफरेंट हैं, मैं नहीं कहूँगी कि ज़्यादा हैं या कम हैं, डिफरेंट हैं। जोग्राफी है काफ़ी वास्ट और पंचायतें ज़्यादा हैं, नेशनल हाईवे है, सो चैलेंजेस डिफरेंट है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो हाईवे को लेकर अक्सर सुनने में आता रहता है कि हाईवे ब्लॉक है, तो इस सर्विस को आगे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम ना है, तो उसके लिए आप क्या आगे सोचती हैं? सी जो हाईवे मेरे डिस्ट्रिक्ट में है वो देयर आर वेरी फ्यू एरियाज़ जिसमें जो कि ब्लॉकेजेस में आते हैं, और वो इस वजह से है कि उधर काम चल रहा है। तो और कोई रीज़न मेरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है कि हाईवे अननेसेसरली ब्लॉक हो जाए। कोविड के जो केसेस हैं दिन ब दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या स्टेप ले रही हैं? कोशिश हमारी ये है कि कोविड के आगे चलें, ना कि कोविड को फॉलो करें। इसके लिए सबसे बड़ा हथियार जो सरकार ने हमें दे दिया है वो है वैक्सीनेशन। सो आई हैव काइंड ऑफ आई थिंक पिछले कुछ दिनों में हमने वैक्सीनेशन बहुत गुना ज़्यादा कर दिया, और आपके माध्यम से मैं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बताना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन अकेला एक ऐसा हथियार है जिससे कि कोविड से लड़ाई जीती जा सकती है, अदरवाइज नहीं। एंड आई जनरली लीड बाय एग्जाम्पल, सो आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट माई सेल्फ वैक्सीनेटेड। मैंने दोनों डोजेस को कंप्लीट कर ली हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 99.9% केसेस में कुछ नहीं हुआ। दे डिडंट इवन फील एक्सेप्ट द प्रिक ऑफ द इंजेक्शन नीडल। सो मतलब वैक्सीनेट करवाइए अपने आप को, वो बहुत बड़ा माध्यम है। नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आई कैन से दैट जो हमारे केसेस आ रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम लोग फिर से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीच में गैप हो गया था, केसेस कम हो गए थे, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कम हो गई थी। नाउ वी विल बी डेफिनेटली विद इन 2 to 3 days यू विल सी दैट उधमपुर हैज़ जम्प्ड ऑन द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। बाकी कुछ कोविड के पुराने हमारे जो रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट उस पर दोबारा से सख्ती कर रही है, जैसे कि टेस्टिंग, वो टेस्टिंग बढ़ा रही है। सो लेट अस सी किस तरह के मैम आपको केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? लाइक जो ट्रैवलर्स हैं, आउटसाइडर, उनके केसेस हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके केसेस ज़्यादा? मेरा मेजर चंक फोर्सेस का है। उधमपुर जो है इट इज़ काइंड ऑफ पूरा एनसर्कल्ड बाय फोर्सेस। वी हैव आर्मी, वी हैव ITBP, वी हैव BSF एंड CRPF। सो आई थिंक फोर्सेस के मेरे बहुत बड़े केसेस आते हैं। ट्रैवलर्स, यस, हमारे पास रेलवे स्टेशन है, तो ट्रैवलर्स के उसके बाद आ रहे हैं। रैंडम केसेस बहुत कम हैं, लोकल्स के केसेस सबसे कम है। तो बट मैं उनको बढ़ने भी नहीं देना चाहती हूँ, मैं उन पे लगाम लगाना चाहती हूँ। सो धीरे धीरे करके हम लोग इस पे काम करना दोबारा से चालू करने वाले हैं। बीइंग एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिस तरह से मतलब अब देखा गया है कि कोविड का सेकंड जो स्पाइक है वो शुरू हो गई है, तो क्या क्या प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो कर रहे हैं? क्या क्या स्पॉट फाइन्स किए जा रहे हैं? किस तरह से लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर लापरवाह हो चुके हैं, उनके लिए आप क्या एक्शन ले रही हैं? फाइन गवर्नमेंट की लास्ट जो है वो होता है, तरीका होता है। लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नाउ द बेटन इज़ इन देयर हैंड्स। गवर्नमेंट जितना भी बोले, जब तक कि पब्लिक नहीं चाहेगी तब तक हो नहीं पाएगा। अब जैसे PRIs का फॉर एग्जांपल, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का एग्जांपल लें, उनको बताना पड़ा कि भाई ये आप वैक्सीनेट करा लीजिए, आप कॉन्टैक्ट्स करवा लीजिए, आप टेस्टिंग करवा लीजिए। सो पहली चीज़ ये कि लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है और लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ये अक्सर बोलती हूँ, दोबारा बोलूँगी कि अगर आप गवर्नमेंट के कहे अनुसार नहीं भी चल रहे, अपने प्रियजनों के कहे अनुसार चलिए, अपनी फैमिली के लिए अपने आप को बचाइए। कोई आपको घर में प्यार करता है, कोई आपकी राह देखता है, उसके लिए कोविड का बिहेव करिए। बट इफ़ दे डोंट डू देन डेफिनेटली, मैंने वहाँ पर भी कोई 2-2.5 लाख 3 लाख मैंने अकेले ने ही फ़ाइन इकट्ठा कर लिया था, यहाँ पर भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मास्क जो है वो कंपल्सरी है, और आप देख रहे हो बाज़ार में मास्क के बगैर लोग जाते हैं। तो वी हैव गिवन इंस्ट्रक्शंस, अभी धीरे धीरे करके ये फाइनिंग बहुत तेज़ हो जाएगी। वैक्सीनेशन करा लिया इसका मतलब ये नहीं है कि हम तीनों चीज़ें छोड़ दें, जैसे हैंड वॉशिंग,
मास्क एंड द सोशल बिहेवियर। तो इस पे कार्रवाई आप लोग देखते रहेंगे, ये तेज़ हो रही है। जैसे कि रैट टेस्टिंग अभी बहुत तेज़ कर दी गई है, तो उधमपुर में क्या इसका रेट है? रैट टेस्टिंग तो नहीं, मैं बल्कि टेस्टिंग बोलती हूँ, और उसमें मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी RT-PCR है। RT-PCR टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको कराना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक रहा रैट का सवाल, यस, रैट इज़ वन मेथड ऑफ आइसोलेटिंग पीपल फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन, जो कि वैसे बहुत डैमेज कर सकते हैं। सो उसकी हम लोग हमारे यहाँ पर अभी when I joined it was around about 300 to 400. Now we are testing 730 onwards on an average. So वो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी हम 1000 टच करेंगे, 1000 tests per day. Being as a lady DC, आप क्या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करेंगी आगे? See, a DC is a DC. I'm sorry, I'm kind of correcting you. A DC is a DC. Nobody is looking me as a lady DC. और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कभी याद नहीं रहता है कि मैं एक लेडी DC हूँ इसलिए मुझे ऐसा बिहेव करना है। डिप्टी कमिश्नर से कोई इंसान क्या उम्मीदें लगाता है, वही मेरे से उम्मीदें लगती हैं लोगों की। और ये बात अक्सर मैं औरतों को बोलती हूँ कि जब तक आप ये सोच के चलो कि मैं एक औरत हूँ और मेरे लिए ऐसा होगा, नहीं होता। पीपल हैव फॉरगॉटन। सो इन दैट केस मैं अपने हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट है, और मैं ये जानती हूँ और समझती हूँ और बोलती हूँ कि जो औरत की कमाई है, जो औरत की खुद मुख्तारी है, यानी उसका सेल्फ सस्टेनेंस, उसकी अंदर की स्ट्रेंथ, वो एक परिवार को स्ट्रॉन्ग करती है। ये एक प्रूवन फैक्ट है। सो उसमें फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी आता है, और मेरा मानना ये है कि औरत को अपना 4 पैसा कमाना चाहिए, चाहे फिर वो बहुत बड़े अमीर घर में भी है, चाहे वो गरीब भी है। अपने पैसे कमाए हुए अपनी इज्जत होती है, उसकी डिसीजन मेकिंग आपकी खुद की होती है। सो उस केस में मैंने अभी मतलब 1 घंटा पहले तक हम लोग पूरा हॉल भरा हुआ था औरतों से, और हम यहाँ पर 2 चीज़ों पे काम करना शुरू कर रहे हैं। एक, यहाँ बहुत ज़्यादा 32,000 औरतें, यानी 32,000 कुनबे यानी फैमिलीज़, यहाँ पर मेरे पास नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि अंत्योदय आपके यहाँ हमारे उम्मीद के नाम से जानते हैं उसको, JKRLM, उसके तहत हैं। ये मेरी एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है जिसके साथ मैं काम करना शुरू कर दूँगी, और हमने आज से कर भी दिया है। हम लोग सोलर एनर्जी पे काम कर रहे हैं, और सोलर एनर्जी का मतलब यहाँ बहुत सारा फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं जिसको कि आम दुकानों में तो बिकता ही है, मगर उसकी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। सो आज टीम आई थी हमारी पुदुचेरी से, बहुत इम्पॉर्टेंट एक ग्रामोन्नति ट्रस्ट करके है, और वो ICAR के साथ भी लिंक्ड हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ लिंक्ड हैं। उन लोगों ने हमें सिखाया, समझाया कि सोलर एनर्जी को यूज़ करके प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनको कैसे हम उनकी उम्र बढ़ा सकते हैं, और घर में एक औरत की आय भी बढ़ती है। सो वी आर वर्किंग ऑन इट। हमने 2-3 उनको जगह भी बताई, सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी मिलवाया। बहुत जल्दी हम लोग सोलर ड्रायर्स और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे उधमपुर काम करने वाला है। मैम, ये स्कीम औरतों के लिए कितनी बेनिफिशियरी है? देखिए, एक सोलर ड्रायर जो मैं लेने का सोच रही हूँ, वो करीबन 60-65 हज़ार का आता है। उसकी कैपेसिटी 20 kg है। 20 kg के फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स उसके अंदर जाएंगे। 48 घंटे के सोलर साइकिल के बाद वो 2 किलो रह जाता। तो जो हमने क्या किया है, हमने कई लोगों के साथ जो कोऑर्डिनेट किया है, द लास्ट प्रोडक्ट मार्केट हमने ले ली। सो हमारी मार्केट सिक्योर्ड है। जब मार्केट सिक्योर होती है तो इंसान काम करता है उसके ऊपर कि हाँ मेरा सामान बिक जाएगा। तो मार्केट हमने सिक्योर कर दी। अब उसमें हम उनको 250 रुपया प्रति किलो ड्राइड, और बाकी का हम उनसे फ्रेश भी खरीद रहे हैं। सो जब मार्केट आपके सामने है तो हर एक औरत मिनिमम 5 से मैक्सिमम 8, 10, 20 जितना चाहे उतने हज़ार वो महीने के कमा सकती है। सो बट मिनिमम उसको 5,000 तो बनना ही बनना है। सो एक औरत का जो कि गरीब है, जो कि सिर्फ एग्रो सेक्टर के ऊपर निर्भर है, और जो सिर्फ 2 किलो दूध उनके घर पे निकलता है, पहाड़ों में रहती है, रास्ते नहीं है, उसको 5,000 रुपया महीना जब शुरुआती मिलता है, दैट्स अ गुड मनी विच शी कैन इंक्रीज एज पर हर कैपेसिटी। सो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है।
मैम क्या ये जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है जो आपने महिलाओं के लिए स्टार्ट करी है स्कीम, ये आगे जाके फ़ायदा इनके लिए बेहतरीन फ़ायदा बनेगी? Absolutely, no doubt about that. No doubt about that. The only thing I tell women always is two. Number one, they have to be professional. चाहे गांव की औरत है, आपको प्रोफेशनल रहना है, आपको अपने टाइम की कदर करनी है और आपने वो चीज़ प्रोड्यूस करनी है या मार्केट करनी है जो मार्केटेबल हो. Right? There are two things. One is time management and professionalism, and number two is marketable चीज़ प्रोड्यूस करो. अब आप गंदी क्वालिटी की चीज़ प्रोड्यूस करोगे और बोलोगे ये बिक नहीं रहा, तो वो नहीं बिकेगा. सो दीज टू थिंग्स आई एम ट्राइंग टू अगेन टेल द वुमेन ऑफ उधमपुर. और अगर कोई मेरे को इस समय भी देख रहा है, कुछ भी आपका मार्केट करना है वो मेरी प्रॉब्लम है, आप अच्छा सामान बनाना शुरू कर दो. मैम इस सफ़र में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? कुछ नहीं, नथिंग. और अगर हम अचीवमेंट की बात करें? सब कुछ, एवरीथिंग. सोच की बात है, आप सोचो और हो जाता. द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ कैलकुलेटेड प्लानिंग एंड गुड रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट. सो चैलेंजेस कुछ नहीं है. बाकी आप मतलब आई कैन ऑल्सो से कि टाइम थोड़ा होता है, डिप्टी कमिश्नर का टेन्योर थोड़ा होता है. उस हिसाब से देखा जाए तो एक कैलेंडर ईयर में अगर मैं अच्छा इनको प्रोडक्शन दे सकूं तो वो अच्छा रहेगा. जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद. थैंक यू. तो ये थी हमारे साथ इंदु कंवल चिब, जो हाल ही में अभी डीसी उधमपुर बनी है. इन्होंने अपने सफ़र के बारे में बताया वो किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को और आगे इन्हांस करेंगी. कैमरामैन भुजिंदर खजूरिया के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे उधमपुर.